हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इंग्लिश परिवार में। तो आज हम आपको न्यूज़पेपर रीडिंग के थ्रू इंग्लिश सिखाने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। पोर्श टीन्स डैड ट्राई टू मेक ड्राइवर टेक क्रैश ब्लेम पुणे सीपी। तो जो पोर्श गाड़ी है उसमें आपको पता होगा एक न्यूज़ चल रही है पुणे में। पोर्श गाड़ी का जो 2 करोड़ की गाड़ी है उसमें उसको एक 17 साल का 16-17 साल का बच्चा चला रहा था, लड़का। तो उसने 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की हत्या कर दी। सुबह का टाइम 2-2:30 बजे वो गाड़ी लेके आया इतनी स्पीड से, और 18 साल से छोटा है, वो माइनर है। उसको इतनी स्पीड से लाया और 2 जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे तो उनको उसने गाड़ी से कुचल दिया। तो उस जो गाड़ी है उस बच्चे का जो पिता है तो वो इतना पैसे वाला है। अब वो क्या कोशिश कर रहा था कि वो इल्ज़ाम अपने ड्राइवर पर डालने की कोशिश कर रहा था कि उसके ड्राइवर पर इल्ज़ाम डाल दें। तो ये पुणे के कमिश्नर ने बोला है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो पोर्श के जो टीन मतलब छोटा बच्चा जो 18 साल से कम होते हैं उनको टीन एज बोल देते हैं, टीन या टीन एजर, TNAGE, टीन एज या AGE या टीन एजर। तो टीन का जो पिता था तो उसने ड्राइवर पर अपने इल्ज़ाम डालने की कोशिश करी कि उस वक्त ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। क्रैश ब्लेम, ब्लेम मतलब होता है इल्ज़ाम, क्रैश क्रैश मतलब जो घटना हुई है, क्रैश हो गया, जैसे कहते हैं ना एरोप्लेन क्रैश हो गया। तो जो एक्सीडेंट हुआ बेसिकली बाइक का और गाड़ी का, तो जो क्रैश हुआ वो उसका इल्ज़ाम वो अपने ड्राइवर पर डालने का प्रयास कर रहा था। ये पुणे के कमिश्नर ऑफ पुलिस ने बोला है। 2 cops suspended for dereliction of duty in initial hours of probe। प्रोब होता है जांच, डिरिलेक्शन, डिरिलेक्शन बहुत अच्छा वर्ड है, आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों, डिरिलेक्शन होता है अपने कर्तव्य का त्याग करना। तो सस्पेंडेड मतलब निष्कासित कर देना। तो 2 जो कोप्स पुलिस, तो 2 पुलिस अधिकारियों को निष्कासित कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने अपने जो इनिशियल जो शुरुआती घंटे थे जांच के उसमें अपने कर्तव्य का उन्होंने त्याग किया, अच्छे से अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, तो उनको निष्कासित कर दिया गया है। तो अब चलिए अंदर की न्यूज़ देखते हैं, डिटेल न्यूज़। तो इसको फटाफट और जूम कर लेते हैं ताकि आपको आसानी रहे। ये देखिए भीड़ कितनी हो रही है यहाँ पे, ये फोटो में दिखाया गया है इतने। ये देखिए लोग गुस्से में है, ये मराठी में लिखा गया है कि हमें न्याय चाहिए, न्याय दीजिए। ये देखिए सब लोग हैं। और इसमें ये जो है विश्वास कोठारी और असीम शेख की न्यूज़ है। TNN मतलब टाइम्स न्यूज़ नेशन नेटवर्क जो है टाइम्स ऑफ इंडिया का पेपर है। तो ये देखिए अब चलते हैं पुणे। आफ्टर ए टीनेजर हु हैड पार्टीड एट 2 pubs in the city rammed his Porsche Taycan into a bike around 2:30 a.m. Sunday, killing 2 techies. His builder father attempted to show that a driver and not the teenager was at the wheel at the time of the accident. पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार सेड फ्राइडे। तो देखिए इसमें बोला गया है कि ये आफ्टर ए टीनेजर मतलब उस टीनेजर ने, उस बच्चे ने जो वो 2 पब, देखिए 2 पब में वो पार्टी करके आया था रात को। रैम्ड मतलब घसीटना, टक्कर मार दी, वो बाइक को लेकर घसीटता रहा, तो घुसा देना बेसिकली। तो उसने जो पोर्श थी, उसकी पोर्श टेकन 2 करोड़ की गाड़ी, उसने बाइक के अंदर रात को यानी सुबह 2:30 बजे के करीब उस संडे को घुसा दी और 2 टेकीज, 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर को मतलब मार दिया। तो उसके जो पिता है वो बिल्डर है एक बहुत बड़े, उन्होंने कोशिश की कि वो सारा इल्ज़ाम अपने ड्राइवर पर डाल दें, और ये कोशिश करी कि व्हील पर, मतलब व्हील गाड़ी का जो व्हील होता है चलाने वाला बेसिकली स्टीयरिंग, तो वहाँ पर उसका ड्राइवर बैठा था ना कि बच्चा। तो ये उसने प्रयास किया। ये पुणे के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने बोला है ये शुक्रवार को कि वो ऐसे कोशिश कर रहा था, उसका जो बिल्डर पिता है। वी विल इन्वोक IPC सेक्शन 201 causing disappearance of evidence of offense against the father, कुमार सेड। तो कमिश्नर साहब ने क्या बोला है आगे
कि हम जो है आईपीसी सेक्शन 201 इसके चार्ज करेंगे, इन्वोक करेंगे, मतलब चार्ज करना कोजिंग डिसअपेरेंस। ये जो 201 का मतलब होता है कि जो सबूत है, एविडेंस मतलब सबूत, ऑफेंस जो क्राइम किया है, तो उस सबूत को मतलब ओझिल करने का, डिसअपेरेंस मतलब वहाँ से हटाना, मिटाना, तो ऐसे सबूत को मिटाने की कोशिश करना, तो वो आईपीसी धारा 201 में आता है, वो हम लगाएंगे पिता के खिलाफ। ये कमिश्नर साहब कुमार जी ने कहा है। द बिल्डर्स फैमिली ड्राइवर had initially given a statement that he was driving the car. देखिए ध्यान से, but when confronted again on Thursday with evidence, he claimed that his employer had asked him to take the blame and was told that he would be well taken care of in exchange. ACP crime शालेश भलकावड़े told TOI. तो जो बिल्डर है, उसकी जो परिवार है, फैमिली ने, उसने उसका उनका जो परिवार, जो बिल्डर फैमिली का जो ड्राइवर है, उसने शुरू में जो अपनी स्टेटमेंट दी थी कि वो गाड़ी को चला रहा था, वो चला रहा था, और ड्राइवर ने खुद स्टेटमेंट दे दी थी ये पुलिस को। लेकिन जब पुलिस वालों ने कॉन्फ्रेंटेड किया उसको, उसे अच्छे से पूछताछ करी, क्योंकि पुलिस पूछताछ अपने तरीके से करती है, तो पुलिस ने जब अच्छे से उससे पूछताछ करी, तो उसने वीरवार को बताया कि जो बिल्डर है, तो उन्होंने उसको बोला था कि वो इल्ज़ाम अपने सर पे ले ले और उसके बदले में उसकी वो अच्छी देखभाल करेंगे बिल्डर वाले। तो ये एसीबी क्राइम शालेश भलकावाड़े ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया है कि ये पूछताछ में सामने आया है। Kumar admitted that an inquiry found lapses on the part of police in the initial hours of investigation, primarily in referring the teenager for a blood test. जो कुमार हैं कमिश्नर साहब, तो उन्होंने ये माना है, एडमिट करना मतलब मानना, कि जो इंक्वायरी हुई थी तो फाउंड लैप्सिस ऑन द पार्ट ऑफ, तो मतलब पुलिस ने वो अच्छे से नहीं करी इन द इनिशियल आवर इन्वेस्टिगेशन, प्राइमरली इन रेफरिंग द टीनेजर, मतलब टीनेजर को ब्लड टेस्ट के लिए रेफर करना चाहिए था, तो वो सही से नहीं हो पाया, तो उसमें कमियां आई हैं, ये उन्होंने माना है। राजेंद्र जगदाले, ऑफिशिएटिंग इंस्पेक्टर इन चार्ज ऑफ येरवाड़ा पुलिस स्टेशन, एंड असिस्टेंट इंस्पेक्टर विश्वनाथ तोड़कर वर सस्पेंडेड ऑन फ्राइडे फॉर डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी, एसीपी ईस्ट रीजन मनोज पाटिल सेड। तो क्योंकि उसको ब्लड टेस्ट के लिए भेजना चाहिए था उस बच्चे को, शुरू में उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो जो राजेंद्र जगडाले थे, जो ऑफिशिएटिंग मतलब जो ऑफिशियल इंस्पेक्टर इंचार्ज है येरवाड़ा पुलिस स्टेशन के, येरवाड़ा एक जगह है पुणे में, तो वहीं का आसपास ये एक्सीडेंट होता है कल्याणी नगर, तो येरवाड़ा और कल्याणी नगर कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, येरवाड़ा कल्याणी नगर समथिंग 2-2.5 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है, तो वहीं इसी एरिया में आ जाता है। तो और वो राजेंद्र जगडाले हैं येरवाड़ा पुलिस स्टेशन के जो इंचार्ज है, और असिस्टेंट इंस्पेक्टर जो है विश्वनाथ तोड़कर, उनको शुक्रवार को सस्पेंड कर दिया गया है। क्यों सस्पेंड किया है? फॉर डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी। डिरेलिक्शन होता है मतलब अपने कर्तव्य का अच्छे से पालन नहीं करना, अपने कर्तव्य का त्याग कर देना। तो उन्होंने अपने कर्तव्य का त्याग किया, अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं निभाई, तो उनको सस्पेंड कर दिया गया है। ये एसीपी ने बोला है, जो पूर्व रीजन के एसीपी है मनोज पाटिल, ये उन्होंने बोला है। The teen was sent to Sassoon General Hospital around 9 a.m. and his blood sample was collected at 11 a.m. कुमार said। तो जो कमिश्नर साहब हैं कुमार, उन्होंने बोला है कि जो वो बच्चा है वो ससून जनरल हॉस्पिटल में भेज दिया गया था सुबह 9 बजे, और उसका ब्लड सैंपल जो है 11 बजे ले लिया गया था। ससून जनरल हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल है पुणे में, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तो कुमार ने बोला है कि वहाँ पर भेजा था। A second sample was collected at another hospital between 7 p.m. and 8 p.m. for DNA profiling।
तो जो दूसरा सैंपल है वो रात को 7 और 8 के बीच में लिया गया डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए, ताकि डीएनए की जांच हो सके। बोथ सैंपल्स वर लेटर सेंड टू एफएसएल एंड रिपोर्ट इज अवेटेड। दोनों सैंपल जो है एफएसएल को बाद में भेज दिए गए और अभी रिपोर्ट का पुलिस इंतजार कर रही है। The first FIR mentioning IPC section 304A causing death by rash and negligent driving was registered at 8:26 AM। तो जो पहली FIR थी 304A, वो होता है कि गलत तरीके से लापरवाही से ड्राइविंग करते हुए मृत्यु देना, 304A सेक्शन में आता है वो आईपीसी की धारा 304A में उसको रजिस्टर कर लिया गया था 8:26 AM पर सुबह। अराउंड 11 AM वी एडिड द मोर स्ट्रिंजेंट सेक्शन 304 कल्पेबल homicide एंड दिस हैड नथिंग टू डू विद द पब्लिक आउटरीच, कुमार सेड। तो कमिश्नर साहब कुमार ने बोला है कि लगभग 11 बजे हमने बहुत ही स्ट्रिंजेंट मतलब बहुत ही खतरनाक धारा सेक्शन 304 कल्पेबल होमिसाइड मतलब जानबूझकर हत्या करना, ऐसे खतरनाक धारा लगा दी गई है और 11 बजे। और कुमार ने कहा है कमिश्नर साहब ने कि ये पब्लिक आउटरेज की वजह से नहीं है। जो पब्लिक का जो गुस्सा है, आउटरेज जो गुस्सा जो पब्लिक सड़कों पर आ गई है उसकी वजह से नहीं है, ये उन्होंने खुद लगाई है, उनका ये कहना है। The case is not solely standing on the blood sample report but also in IPC section 304 conduct and knowledge, he said, adding that a watertight case is being prepared। तो ये जो केस है सिर्फ ब्लड सैंपल पर रिपोर्ट पर आधारित नहीं है बट आईपीसी सेक्शन 304 पर भी है। कंडक्ट एंड नॉलेज मतलब वो काम करना अपने ज्ञान से भी और काम से भी, वो धारा ऐसी लगाई है भी जानबूझकर ऐसा किया गया है। तो बोला है कि वाटर टाइट केस भी बहुत ही सख्त केस प्रिपेयर किया जा रहा है। तो ये अब ये हैं, देखिए इधर भी कर लेते हैं। द नो ड्राइविंग लाइसेंस टिल ही टर्न्स 25 आरटीओ। तो आरटीओ ने बोला है कि जब तक वो बच्चा 25 साल का नहीं हो जाता उसको कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। Pune's RTO will fine parents of the minor involved in the post crash ₹25,000 and deny him a driving license till he is 25। तो पुणे के आरटीओ ने क्या फैसला लिया है कि वो बच्चे के माता पिता को 25,000 का जुर्माना लगाएंगे और जो गाड़ी चला रहा था पोर्श गाड़ी उसके माता पिता को 25,000 का जुर्माना लगाएंगे और उसको 25 साल तक जब वो नहीं हो जाता उसको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। According to section 199A and 199A5 of the Motor Vehicles Act, reports Joy Sohn Gupta। जॉय सोहन गुप्ता ने रिपोर्टिंग करी है कि ये जो किया गया है 25,000 का जुर्माना और 25 साल तक कोई लाइसेंस नहीं देना, ये सेक्शन 199A और 199A5 के तहत किया गया है। तो ये जो मोटर व्हीकल्स एक्ट है मतलब गाड़ियों का जो ये रोड का जो एक्ट होता है उसके तहत ये किया गया है। RTO is also looking to cancel the temporary registration of the car for a year। तो RTO इस बात को भी देख रहा है कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन जो है 1 वर्ष के लिए टेम्परेरी तौर से रद्द कर दिया जाए। तो ये देखिए लोगों की भीड़ है, कितना गुस्सा है लोगों में और होना भी चाहिए गुस्सा। साइलेंट ट्रिब्यूट, ये श्रद्धांजलि है, नम्न श्रद्धांजलि जो दे रहे हैं। पीपल टेक पार्ट इन ए विजिल इन पुणे ऑन फ्राइडे टू पे condolences to the 2 software engineers killed after being knocked down by a speeding Porsche car early on Sunday। तो पीपल जो है लोग जो है एक मार्च में हिस्सा ले रहे हैं शुक्रवार को ताकि वो सांत्वना दे सकें 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को जो मर चुके हैं जब एक बहुत ही तेज चलने वाली पोर्श कार ने सुबह संडे को उसको कुचल दिया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। तो आप बताइए इस पर आपकी क्या राय है। ये जो टीनेज बच्चे हैं 18 साल से कम वो गाड़ियाँ चलाते हैं और माँ बाप उनको खुली छूट दे देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। देखिए 2 लोगों की जान चली गई। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को इस पर सख्त से सख्त कानून बनाने चाहिए
ऐसे लोग अब जिनके तो 2 बच्चे ही चले गए, सरकार को सख्त से सख्त कानून बनाकर उनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए क्या? कानून में क्या चेंजेस आने चाहिए, आप बताइए। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, वीडियो को आप कमेंट करिए आपकी क्या राय है इस एक्सीडेंट के बारे में, और वीडियो को आप शेयर करिए व्हाट्सएप फेसबुक के थ्रू, और कोई क्वेरी हो आप हमें कमेंट करिए। तो चलिए इस वीडियो को अभी समाप्त करते हैं। जय हिंद।